आइए पढ़ते हैं कि इस महत्वपूर्ण पाठ में हम आज पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार एवं सम्मानों के बारे में, कुछ ऐसे सम्मान और पुरस्कार जो के एग्ज़ाम में बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको मेरे द्वारा बोले गए एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसमें इतनी सारी बातें होंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए, वन लाइनर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? यह प्रश्न एसएससी और एमटीएस और सीजीएल के पेपरों में इतनी बार आ चुका है कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बस इस फॉर्म का, इस प्रश्न का रूप अलग होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, तो इसका जो उत्तर है वो इतिहास, साहित्य, नाटक या नृत्य में से एक है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आपको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिलता है वो मिलता है साहित्य के क्षेत्र में। तो अब एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि ये किस क्षेत्र में मिलता है, तो पहला आंसर क्या हुआ? साहित्य के क्षेत्र में। अब बात की जाए इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में मिलने वाली राशि और स्मृति चिन्ह या फिर क्या क्या मिलता है इसमें, तो इसमें मिलते हैं 11 लाख रुपए, एक स्मृति चिन्ह, एक प्रशस्ति पत्र और एक वाग देवी की प्रतिमा। 1965 में देश की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के साहित्यकार के सृजनात्मक योगदान हेतु भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के प्रथम विजेता श्री शंकर करूप, जो कि मलयालम साहित्य से संबंधित थे। तो इन बातों का भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अब दूसरा प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? शायद ये प्रश्न आप जानते भी हों इसका हल, पर बात ये जो है, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इसमें और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर बात की जाए अर्जुन पुरस्कार तो किस क्षेत्र से संबंधित, तो बात आती है, यहाँ पर लिखा है पहला जो आपके सामने ऑप्शन है वो है चलचित्र, खेलकूद, साहित्य या चित्रकला। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा खेलकूद, मीन्स स्पोर्ट्स। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था। विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 वर्षों से विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र, 5 लाख रुपए, समारोह परिधान प्रदान किया जाता है। तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या राशि मिलती है और क्या क्या सामान मिलता है, और साथ ही में कब शुरू करा गया था ये और किस विभाग से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेके बैठें ताकि इस चीज़ों को नोट भी कर लें। पीडीएफ भी मिल जाएगी, पर आप पीडीएफ के चक्कर में ना पढ़ें तो ही बेटर है। आप अपने आप से लिखेंगे तो एक बार सुनेंगे, एक बार लिखेंगे, आपको ऐसे ही ये प्रश्न का हल याद हो जाएगा। तो दूसरा सवाल जो आपके सामने अब आया है वो है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, पहला ऑप्शन है आपके सामने अभिनय, दूसरा है संगीत, तीसरा है गायन, चौथा है बॉक्सिंग। तो बात की जाए जो ग्रैमी पुरस्कार है वो जो दिया जाता है वो दिया जाता है आपको संगीत के क्षेत्र में। तो ग्रैमी पुरस्कार मिलता है संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में मिलता है ग्रैमी पुरस्कार, मीन्स अगर आप सितार वादक हैं या फिर संगीतकार हैं तो आपको ये पुरस्कार जो है वो मिल सकता है। तो बात करें ग्रैमी पुरस्कार विजेता जो है, पहला सर्वप्रथम जो थे वो पंडित रविशंकर थे, जो कि एक सितार वादक थे। उनको 1973 में पहली बार ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। तो इससे जुड़े ये तथ्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बात की जाए चौथा प्रश्न जो हमारे सामने है वो है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आपको बताना चाहूँगा कि यह पुरस्कार एक विज्ञान पुरस्कार के रूप में है, जो कि यहाँ पर कृषि के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। मीन्स वैज्ञानिक उपकरणों या वैज्ञानिक कुछ ऐसी, आपने अगर कुछ ऐसा इन्वेंशन किया है उसके लिए आपको मिलता है, और वो भी कृषि संबंधित कामों के लिए। बताना चाहूँगा कि बोरलॉग पुरस्कार में 1 लाख रुपए की नगद राशि, स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र मिलते हैं। 1971 में इसकी स्थापना या इसका शुरुआत की गई थी, और कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु इसको प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता?
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, इसको आपको रट लेना। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है चिकित्सा, अर्थशास्त्र या फिर गणित या फिर रसायन में से एक। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर गणित में यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। गणित के अभ्यर्थियों को या फिर गणित में कुछ ऐसा करने वाले को नोबेल पुरस्कार की कैटेगरी से अलग रखा गया है। तो इसको ध्यान रखें, और नोबेल पुरस्कार के इतिहास के बारे में अभी हम लोग आगे भी जानेंगे। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नाल्ड नोबेल, जिनका जन्म स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था 1883 में, की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इसकी अगर बात करें तो वर्ष 1901 में भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य एवं शांति, ये 5 विषय हैं। कौन कौन से हैं? इसमें चिकित्सा भी है, इसमें साहित्य भी है, इसमें अर्थशास्त्र भी है, इसमें रसायन भी है और इसमें विज्ञान भी है। इन 5 विषयों में ये जाता है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति, ये 5 विषय हैं। इसमें ये जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अधिकतम 3 लोगों को एक क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा सकता है। भौतिक शास्त्र एवं रसायन के नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत 1969 में हुई थी। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्मृति पुरस्कार भी कहे जाते हैं। पुरस्कार की राशि 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, लगभग 4.75 करोड़ रुपए बनती है, और 2012 में इस राशि के 20% कटौती की गई थी। चिकित्सा के लिए स्टॉकहोम फैकल्टी ऑफ मेडिसिन द्वारा दिया जाता है। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर प्रदान करती है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की 5 सदस्यीय समिति प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बात की जाए एशिया के महाद्वीप का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है आपका रेमन मैगसेसे पुरस्कार। फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की स्मृति में वर्ष 1957 से प्रदान किया जाता है। तो ये किसके स्मृति में है? फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के स्मृति में। पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक तथा $50,000 प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 6 क्षेत्रों में, जैसे जनसेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता, जनसंचार, सामुदायिक नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए प्रदान किया जाता है। तो अगर बात करी जाए इसके रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित भारतीय जो है वो कौन है, तो सबसे पहले सामुदायिक नेतृत्व इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता विनोबा भावे थे, और शांति के लिए मदर टेरेसा को पहली बार में ये अवार्ड मिला था 1962 में। पुलिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इससे बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि पुलिट्जर पुरस्कार क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज। न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रकाशक जोसेफ पुलिट्जर की स्मृति में 1917 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें जनसेवा को छोड़कर प्रत्येक पुरस्कार के अंतर्गत $10,000 की राशि प्रदान की जाती है। मीन्स ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार सामान्य रिपोर्टिंग, आत्मकथा, कविता, फीचर लेखन, नाटक, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग एवं जनसेवा के लिए दिया जाता है। अभी तक 4 भारतीय पुरस्कार पा चुके हैं, और इनमें है गोविंद बिहारी लाल, झुम्पा लाहिरी, गीता आनंद, सिद्धार्थ मुखर्जी। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है वो है सरस्वती सम्मान से संबंधित। कि सरस्वती सम्मान निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो जो ऑप्शन आपके सामने वो है नृत्य, साहित्य, नाट्य, अभिनय, फिल्म निर्माण। तो आपको बताना चाहूँगा कि यह पुरस्कार 1991 में शुरू हुआ था। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 8वीं अनुसूचियाँ में शामिल किया जाता है। इन में से किसी भी भाषा के काम में भाषा के गत 10 वर्षों के उत्कृष्ट साहित्य कृति हेतु सरस्वती सम्मान के प्रथम जो प्राप्तकर्ता है वो है हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन जी को पहली बार मिला था, जिसकी राशि है 7.5 लाख रुपए। 1971 में ये स्थापित किया गया था, और ये मिलता है
साहित्य के क्षेत्र में पहले पुरस्कार प्राप्त करता थे हरिवंश राय बच्चन। तो आप सब पहले से जान चुके कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना और इसके बारे में, तो आपको पता ही है इसका आंसर कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन ने की थी और स्वीडन में ही इसको जो है अवार्ड दिए थे। स्वीडिश एकेडमी जो है वो इसके लिए अवार्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है और स्वीडिश गवर्नमेंट भी इसको अवार्ड देती है। तो ये पहले से आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन में की गई थी और इसको आप टिक लगा सकते हैं आराम से ईजिली। दूसरे प्रश्न का दूसरा रूप है, जैसे आपने कहा था रेमंड मैगसेसे पुरस्कार कौन संस्था देती है, तो ये भी आप जानते हैं शायद, उम्मीद है। अभी आपको ऊपर ही बताया है मैंने कि विश्व खाद्य संगठन, भारत सरकार या फिर फिलीपींस सरकार या फिर यूनेस्को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फिलीपींस की सरकार। तो ये भी आपको बता चुका हूँ पहले से ही। तो ये सिर्फ आपका रिवीजन पार्ट का था। हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन करना चाहिए जिससे हमें दोबारा रिवीजन हो जाए। फ़ायदा ये हुआ कि मैंने जो ऊपर क्वेश्चन आपको बताए थे वो यहाँ पर रिवाइज हो गए। आपने 10 मिनट का वीडियो देखा और आपको इतने सारे क्वेश्चन याद हो गए। तो ऐसे ही इन वीडियो को देखते रहें और लगे रहें हमारे साथ। इनको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस विषय पे और वीडियो चाहते हैं। और इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे एस्पेक्ट हम लोग कवर करेंगे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार है। तो मैं आपको क्रम से बताना चाहूँगा कि नंबर 1 पर, नंबर 2 पे कौन सा किस क्रम में आता है। तो नंबर 1 पे आपकी बात करें तो परमवीर चक्र आता है। उसके बाद में आप बात करें तो महावीर चक्र, और महावीर चक्र के बाद आपका आता है वीर चक्र, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। उस वीर चक्र के बाद आता है आपका अशोक चक्र, और उसके बाद आता है आपका कीर्ति चक्र, और फिर आता है शौर्य चक्र। तो ये कुछ वीरता के पुरस्कार हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, परमवीर चक्र वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, और जितने भी जो भी ये अवार्ड हैं ये सब मरणोपरांत वीरता पुरस्कार हैं। परमवीर चक्र वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जो थल सेना, वायुसेना, जल सेना में से दुश्मन के सामने बहादुरी और सर्वोपरि अपना बिहेवियर दिखाने के लिए दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 1947 में हुई थी। देश के द्वितीय जो अवार्ड है वो कौन सा है, महावीर। उसके बाद आता है वीर चक्र, उसका आता है अशोक चक्र, और फिर कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। शौर्य चक्र जो होता है वो युद्ध की परिस्थितियों में अद्भुत शौर्य प्रदर्शित करने वाले शूरवीरों को दिया जाता है। और प्रत्येक गणतंत्र दिवस पर हमारे ये बहादुर बच्चे जो होते हैं इनको भी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जो बहुत सारे अवार्ड आते हैं इनमें बच्चों को भी मिलते हैं, तो इसको ध्यान रखें आप भी और अच्छे से ध्यान रखें। तो ये वीडियो का यहीं पे अंत करता हूँ। इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।